प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति ट्रंप की द्विपक्षीय बैठक। 16 महीने बाद दोनों के बीच हुई द्विपक्षीय वार्ता को लेकर अब कयास लगाए जा रहे हैं कि हो सकता है आगे के रास्ते ठीक। हॉर्मुज़ का खुलना दुनिया के लिए जरूरी है, प्रधानमंत्री की ओर से कहा गया। और विदेशी मामलों की जानकार राजलक्ष्मी ज्योति हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राजलक्ष्मी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका भारत अपडेट पर। जी नमस्ते। राजलक्ष्मी जी, सबसे पहले तो आप इस खबर को कैसे देखती हैं, क्योंकि जिस तरह से प्रधानमंत्री द्विपक्षीय वार्ता के दौरान सबसे पहले व्यापार को लेकर जिक्र करते हैं और जिस पर सबसे ज्यादा लोगों की नजरें टिकी हुई हैं, पश्चिम एशिया में जिस तरह से तनाव फैला हुआ है, कितना खास हो जाता है जिस तरह का बयान सामने आया? भावना जी, ये बहुत ही एक अहम बैठक थी। दोनों जो विश्व के इतने बड़े जो वरिष्ठ नेता हैं, इनके बीच में ये बहुत ही अहम बैठक थी। और खास करके इसीलिए क्योंकि बड़ी तनावपूर्ण आज बन गई हमारे संबंध भारत और अमेरिका के बीच, खास करके ऑपरेशन सिंदूर के बाद। क्योंकि प्रेसिडेंट ट्रंप ने कुछ स्टेटमेंट्स किए थे कि उन्होंने जैसे कुछ सीज फायर के विषय में कहा था कि उन्होंने मध्यस्थता की थी और जिसको भारत ने नकार दिया। और उसके बाद में उन्होंने बहुत सारे टैरिफ्स भी लगा दिए और जो H-1B वीजास वगैरह जो हैं, जहां पर खास करके भारतीय छात्र उसमें बहुत ज्यादा छात्र अफेक्टेड हो जाते हैं और बहुत सारे हमारे वर्कर्स भी जो इंडियंस बहुत सारे वहां पर अफेक्टेड हो जाते हैं। ऐसे उन्होंने H-1B वीजा वगैरह पर भी बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस वगैरह लगा दिए थे। तो इसीलिए बहुत ही तनावपूर्ण परिस्थिति बन गई थी। और उसके बाद ये पहली बैठक थी उसके बाद में दोनों टॉप लीडर्स की। तो आज प्रेसिडेंट ट्रंप दिखाई दे रहे थे कि किस तरीके से वो जैसे प्रशंसा पे प्रशंसा किए जा रहे थे प्रधानमंत्री मोदी जी की। कहते हैं कि इतने ही इज अ ब्यूटीफुल मैन, बहुत अच्छे दिखते हैं, देखने में बहुत अच्छे दिखते हैं। ही लुक्स लाइक एन एंजल, एकदम एंजल नजर आते हैं। लेकिन कहते हैं कि लेकिन बहुत ही सख्त और कड़क इंसान है, बहुत ही टफ नेगोशिएटर है, ही इज अ किलर। तो कहते हैं कि मतलब ये मैंने सख्त से सख्त लोगों को देखा है, लेकिन ये सबसे टफ है और बहुत अच्छा नेतृत्व करते हैं भारत का। कहते हैं हमारे देश से भी वो बहुत प्रेम करते हैं, लेकिन भारत से भी बहुत ज्यादा प्रेम है उनको। और उन्होंने ये भी कहा कि इनके रहते हुए वेस्ट एशिया में जो भी चल रहा है, इस पर जो है इनकी बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस रहेगी, भारत का बहुत इन्फ्लुएंस रहेगा। और उन्होंने ये भी कहा कि जब तक प्रधानमंत्री मोदी जी हैं तब तक अमेरिका भारत की रक्षा करेगा। जब अगर ऐसी कोई परिस्थिति आती है, कोई इस पर अगर अटैक करे, अगर कोई और आ जाता है तो पता नहीं, ऐसा भी उन्होंने कहा। तो ये मतलब उनकी जो है, मुझे ऐसा लगा कि वो जैसे एक प्रयास कर रहे हैं कि प्रधानमंत्री मोदी जी के साथ में अपनी जो अपना जो नाता है उसको ठीक करने में, उसको जो बिगड़ी हालात है उसको सुधारने का प्रयास कर रहे हैं, ऐसा मुझे नजर आ रहा था। क्योंकि उनको भी पता है कि भारत को अमेरिका की जितनी आवश्यकता है उतनी ही अमेरिका को भी भारत की आवश्यकता है। उन्होंने बहुत सारे ऐसे स्टेटमेंट्स, बहुत सारे ऐसे पॉलिसीज वगैरह वगैरह किए हैं अभी पिछले कुछ महीनों में। तो और आज भी उन्होंने एक ऐसा अनाउंसमेंट कर दिया था कि वो जो उनका एक ये था कि इंडो पैसिफिक, उनका जो एक कमांड है उसको उन्होंने नाम इंडो निकालकर केवल यूएस पैसिफिक कमांड उन्होंने लिख दिया। वो मतलब ऐसे कुछ लोग तो कहते हैं कि ये तो केवल नाम में एक चेंज हो गया, लेकिन इसमें एक ऐसा भी एक संकेत है कि ये थोड़ी सी दूरी नजर आ रही है। तो इनकी आज बातें जितनी भी हुई, उन्होंने कहा कि वो संवेदना उन्होंने जताई कि जो जैसे प्रधानमंत्री जी ने, वो एकमात्र ऐसे वर्ल्ड लीडर थे जिन्होंने इस बात का जिक्र किया कि जो जहाजें वहां पर है हॉर्मुज़ स्ट्रेट्स में, उनकी सुरक्षा और वहां पर जो काम करने वाले जो सेलर्स हैं उनकी सुरक्षा बहुत अहम मुद्दा है।
तो इस बात का जिक्र और किसी ने भी नहीं किया, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया। और प्रेसिडेंट ट्रम्प से जब इस विषय में प्रश्न पूछा गया तो उन्होंने कहा कि हमें इस बात में संवेदना तो है, लेकिन ये बहुत बड़ा ही कठिन काम है। और उन्होंने बहुत स्पष्ट उस पर जवाब नहीं दिया, लेकिन फिर भी उनका पूरा वैसा देखा जाए तो एक पॉजिटिव एटीट्यूड था। तो मुझे आशा है कि आगे चलकर उन्होंने कहा कि जैसे सिक्योरिटी के विषय में उन्होंने ऐसा कहा कि हम सुरक्षा में खड़े हो जाएंगे अगर कोई भी भारत के ऊपर अटैक करे तो। और दूसरी उन्होंने कहा कि अगर ट्रेड नेगोशिएशंस के विषय में उन्होंने कहा कि बातचीत तो चल ही रही है और बहुत जल्द हो जाएगी हमारे बीच में जो भी ट्रेड डील होनी है उस पर उन्होंने कहा कि और उसी विषय में उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी जी बहुत टफ नेगोशिएटर है। और मुझे ये भी आशा है कि आगे चलकर ये जो बाकी के भी जो भी खटास है वो भी हो सकता है कि, लेकिन फिर भी अभी जहां तक प्रेसिडेंट ट्रम्प की बात है हम कुछ कह नहीं सकते, लेकिन भारत की क्या अहमियत है और प्रधानमंत्री मोदी जी की क्या अहमियत है अमेरिका और खास करके प्रेसिडेंट ट्रम्प के लिए। उन्होंने बार बार कहा ये बहुत अच्छे मेरे मित्र हैं, और उन्होंने लंच के वक्त भी और ग्रुप सेशन के वक्त में फोटो सेशन के वक्त भी हर वक्त उन्होंने कहा ये कितने शांत और काम और कूल इंसान है, मैं वैसा नहीं हूँ, मैं तो बहुत हॉट हेडेड हूँ। और खास करके आप सोचिए कि जिस तरीके के वो बर्ताव करते हैं प्रेसिडेंट ट्रम्प अन्य वर्ल्ड लीडर्स के साथ में, और जिस प्रकार की भाषा उन्होंने प्रयोग किया इस मीटिंग से पहले एक मीटिंग में उन्होंने खास करके ईरानियंस के विषय में, और उन्होंने एक मीटिंग में ये भी कह दिया, सब जब ग्लोबल लीडर्स बैठे थे कहते हैं मैं सबका बॉस हूँ। तो ये जो उनका रवैया, ये जो उनका एक एरोगेंस, वो पूरी तरीके से मिट गया था जब वो प्रधानमंत्री मोदी जी के साथ में एक बायलैटरल मीटिंग में बैठे थे। तो ये जो है मुझे बहुत फर्क नजर आया कि उनका बर्ताव अन्य वर्ल्ड लीडर्स के साथ में कैसा था और उनका मोदी जी के साथ में कैसा बर्ताव था, और उनका ये नजर आ रहा था कि बहुत उनको आदर सम्मान है भारत के विषय में भी और खास करके प्रधानमंत्री मोदी जी के लिए। तो ये बहुत सारे ऐसे विषय हैं भावना जी जो मैंने भी नोटिस किया, और मुझे यकीन है कि अगर और भी कुछ प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं। तो जैसे जितना मुझे अभी याद आ रहा था मैंने आपको बता दिया। राजलक्ष्मी जी बहुत बारीकी से आपने चीज़ों को नोटिस किया है, क्योंकि ना केवल बयान मायने रखते हैं बल्कि बॉडी लैंग्वेज भी बहुत कुछ बता देती है। और ठीक आपने उन तमाम बातों का जिक्र किया, ना केवल उनके स्टेटमेंट्स लेकिन जिस गर्मजोशी के साथ उनके साथ बैठे थे। फिलहाल समय का अभाव है, लेकिन धन्यवाद आप हमारे साथ जुड़े।